Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये आपको निराश नहीं करेगा। आपने जैसे मुझ पर यकीन किया, मुझ पर भरोसा किया, वैसे ही इस पर भी कीजिए। मैंने इसे वही शिक्षा दी है जो रायबरेली और इंदिरा गांधी ने मुझे दी। सोनिया गांधी का इतना कहना था कि रायबरेली में जनसभा में तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज उठ गई। दरअसल सोनिया गांधी रायबरेली में अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। जिस दौरान सोनिया गांधी राहुल की तरफदारी कर रही थी, उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ठीक मां सोनिया गांधी के पीछे ही खड़े थे। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से उम्मीदवार हैं। रायबरेली के अलावा राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी सांसदी के लिए उम्मीदवार हैं। फिलहाल सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए लोगों से अपील कर रही हैं और अपने 100 साल पुराने रायबरेली और अमेठी के रिश्ते की गवाही दे रही हैं। क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने, पहले आप वो बयान सुनिए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सोनिया गांधी ने 17 मई को रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले नहीं पड़ने दिया। इस तरह की बातें सोनिया गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कही और साथ ही अपना और अपने परिवार का, यानी कि गांधी परिवार का रायबरेली के साथ अमेठी से रिश्ता बताया। आपको बता दें, सोनिया गांधी लगभग 20 सालों के लिए रायबरेली से सांसद रही हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा है। उनके मन में आपके लिए असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को भी वही शिक्षा दी है जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो। इस तरीके का बयान देकर सोनिया ने एक तरीके से राहुल गांधी के लिए तरफदारी करते हुए रायबरेली में अपनी सीट कहीं ना कहीं पक्की कर ली है, क्योंकि एक तरीके से रायबरेली जो है वो एक बड़ा गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। रायबरेली से खुद सोनिया गांधी और राजीव गांधी की सियासत जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने बताया, सोनिया गांधी 20 साल तक रायबरेली से सांसद के तौर पर काम कर चुकी हैं और उन्होंने यही बात दोहराई कि जैसे 20 साल से एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, वैसे ही राहुल गांधी को भी दें। ये मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है। आपको बता दें, रायबरेली सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। सोनिया गांधी साल 2004 से ही वहां की सांसद रही। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। इसी सीट से राहुल गांधी को अब उतारा गया है चुनावी मैदान में। हालांकि राहुल केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और यहां पर वो फिलहाल मौजूदा सांसद भी हैं। हालांकि पिछली बार वायनाड के साथ साथ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में है, जिसके लिए बहन प्रियंका गांधी भी जोर शोर से जनसभाएं करती हुई भाई के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके लिए लोगों से वोट मांग रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं।
ऐसे में सोनिया गांधी की तरफ से बेटे राहुल गांधी के लिए की गई तरफदारी कहीं ना कहीं चुनावी इस प्रक्रिया को प्रभावित करेगी और हो सकता है कि इस बार राहुल की जो उम्मीदवारी है वो इस चुनाव के नतीजों में मजबूती के तौर पर उभर कर नजर आए। वैसे आपके हिसाब से इस बार रायबरेली की जनता किसका साथ देगी? रायबरेली के साथ इस देश की जनता किसका साथ देगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।